बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सामान्य था, पर उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, लोग क्यों संघर्ष करते हैं और क्यों कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। आरव मेहनती था, सच्चा था, लेकिन जीवन बार बार उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता जहां उसे लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक बार उसकी मेहनत से बनाई गई दुकान आग में जल गई। दूसरी बार जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे धोखा देकर चला गया। तीसरी बार उसके परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि उसे अपने सपनों को रोकना पड़ा। एक रात वह बहुत टूट गया। वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल अंधेरा था। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई बहुत शांत, बहुत गहरी आवाज उसके भीतर से उठ रही हो। आवाज कह रही थी, जब बाहर सब शांत हो जाता है, तभी भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। आरव चौंका। उसने इधर-उधर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। अगले दिन से आरव बदलने लगा। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ समय अकेले बैठेगा और अपने मन को सुनेगा। शुरू में उसे बेचैनी होती थी, विचार दौड़ते रहते थे, पुरानी बातें याद आती थीं। दुख, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ उठते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने जीवन की एक नई तस्वीर खुल रही है। उसने देखा कि उसका हर दुख, हर हार, हर ठोकर उसे कुछ सिखाने आई थी। उसने समझा, दुख सजा नहीं होता, वह दिशा होता है। हार अंत नहीं होती, वह तैयारी होती है। उसने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन उसे भीतर से खुशी मिलने लगी। वह समझ गया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। गांव के कई लोग शहर जाने लगे। आरव भी परेशान हुआ, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। सबने मिलकर पुराने तालाब को साफ किया। बारिश आई तो तालाब भर गया, गांव बच गया। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने आरव से कहा, तू अब पहले वाला लड़का नहीं रहा, तू अब लोगों को रास्ता दिखाने वाला बन गया है। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है। समय के साथ उसकी जिंदगी में फिर मुश्किलें आईं। उसकी मां बीमार हो गई, इलाज महंगा था। उसने बहुत संघर्ष किया, कई रातें बिना सोए गुजारी। एक रात अस्पताल के बाहर बैठा वह रो रहा था। तभी उसे फिर वही भीतर की आवाज सुनाई दी, विश्वास तभी सच्चा होता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगे। उसने आंसू पोंछे और फिर से खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसकी मां ठीक हो गई। उस दिन उसने महसूस किया, विश्वास का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, विश्वास का मतलब है मुश्किलों में भी उम्मीद जिंदा रहे। कुछ साल बाद आरव शहर गया। वहां उसने एक छोटा शिक्षा केंद्र खोला। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इससे क्या मिलेगा, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। लेकिन आरव मुस्कुराता रहता। उसे पता था, जो काम आत्मा को शांति दे, वही सच्ची सफलता है। धीरे धीरे उसका केंद्र बड़ा होने लगा। लोग जुड़ने लगे। कई बच्चे पढ़कर अच्छे पदों पर पहुंचे। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, अगर आप मुझे पढ़ने का मौका नहीं देते, तो मैं आज मजदूरी कर रहा होता। उस दिन आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया, यही उसकी जीत है। जीवन आगे बढ़ता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि वह अकेला पड़ गया है। कुछ लोग जिन्होंने उसका साथ दिया था, वे भी दूर चले गए। लेकिन अब वह टूटता नहीं था। अब वह समझ चुका था, हर व्यक्ति जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल हमें कुछ सिखाने आते हैं। उसने अकेलेपन को अपना शिक्षक बना लिया। अकेलेपन ने उसे सिखाया,
खुद से दोस्ती करना सबसे जरूरी है। धीरे धीरे उसके भीतर इतनी स्थिरता आ गई कि लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आरव मुस्कुराया और बोला, जब सब खत्म लगता है तब असली शुरुआत होती है। उसने युवक को समझाया, भाग्य कोई बाहर लिखी चीज नहीं है, भाग्य तुम्हारे कर्म, धैर्य और विश्वास से बनता है। वर्ष बीतते गए, आरव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी, उसके चेहरे पर संतोष था। एक शाम वह फिर उसी नदी किनारे बैठा जहां वह कभी टूटा हुआ बैठा था। उसने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह उसके सामने चल रही है। उसकी हार, उसके संघर्ष, उसकी जीत, उसकी सेवा, उसकी मुस्कान, उसके आंसू। उसे समझ आ गया, जीवन का असली अर्थ सफलता नहीं, विकास है। जीवन का असली अर्थ जीतना नहीं, सीखना है। जीवन का असली अर्थ पाना नहीं, बनना है। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद मुझे रास्ता दिखाने के लिए। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। उस रात आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे, हवा कुछ ज्यादा शांत थी, और नदी का पानी जैसे कोई गीत गा रहा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक आरव होता है, जो सवाल करता है, जो टूटता है, जो सीखता है, जो उठता है, और अंत में खुद का रास्ता खोज लेता है। याद रखो, जब जीवन तुम्हें अंधेरे में धकेले तो घबराना मत, क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश के आने से पहले आता है। जब सब छोड़कर चले जाएं, तो दुखी मत होना, क्योंकि कई बार अकेलापन ही आत्मा की असली आवाज सुनाता है। जब मेहनत का फल देर से मिले, तो निराश मत होना, क्योंकि देर से मिलने वाली चीजें अक्सर ज्यादा मजबूत होती है। जब दुनिया कहे कि तुम हार गए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जीवन एक यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा, और जो इस यात्रा को समझ गया, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर ही उसका सबसे बड़ा सहारा जन्म ले चुका होता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। बस चलते रहो, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, और देखना, एक दिन वही जीवन जो आज तुम्हें परख रहा है, कल तुम्हें सम्मान देगा। नदी किनारे बिताई उस शांत शाम के बाद आरव का जीवन बाहर से भले सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह हर घटना को केवल घटना नहीं, बल्कि एक संकेत मानने लगा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसके शिक्षा केंद्र में एक लड़की आई, नाम था नंदिनी। उसकी आंखों में डर था, आवाज में झिझक थी, और चेहरे पर वह थकान थी जो उम्र से नहीं, परिस्थितियों से आती है। आरव ने पूछा, तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? नंदिनी ने धीरे से कहा, क्योंकि अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। आरव मुस्कुराया, उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। नंदिनी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार उसे स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती। एक दिन वह रोते हुए आरव के पास आई और बोली, सर, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। आरव ने उसे शांत होकर बैठने को कहा, फिर बोला, जब जीवन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। उसने नंदिनी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। धीरे धीरे नंदिनी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन वह अचानक कई दिनों तक नहीं आई। आरव चिंतित हो गया। वह उसके घर गया। वहां जाकर उसे पता चला कि नंदिनी की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। उस दिन आरव ने पहली बार समाज के उस चेहरे को इतने करीब से देखा जो सपनों से ज्यादा डर को महत्व देता है। उसने नंदिनी के परिवार से बात की, बहुत समझाया, बहुत विरोध सहा। लोगों ने कहा, तुम कौन होते हो हमारे फैसले बदलने वाले? आरव शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, मैं किसी का फैसला नहीं बदल रहा, मैं केवल एक जीवन को मौका देने की कोशिश कर रहा हूं। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिर परिवार मान गया। उस दिन नंदिनी ने कहा, सर,
आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आरव ने जवाब दिया, नहीं, तुमने खुद अपनी जिंदगी बचाई है। मैंने बस तुम्हें याद दिलाया। समय बीतता गया। नंदिनी ने पढ़ाई पूरी की। वह खुद एक शिक्षिका बन गई। जिस दिन उसने अपने पहले वेतन से मिठाई लाकर आरव को दी, उस दिन आरव को लगा जैसे जीवन ने उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद आरव के शिक्षा केंद्र को बंद होने का खतरा हो गया। फंडिंग रुक गई, साथी लोग छोड़कर चले गए। फिर एक बार वह उसी मोड़ पर खड़ा था जहां सब खत्म लगता है। एक रात वह खाली केंद्र में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे महसूस हुआ, भीतर एक गहरी शांति है। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, जिस काम की जड़ सच्चाई में होती है, उसे समय कभी खत्म नहीं करता। अगले दिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर से फिर शुरू किया। घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोग फिर जुड़ने लगे। इस बार उसका काम पहले से ज्यादा मजबूत था। अब वह समझ चुका था, जो चीज आसानी से मिलती है वह आसानी से छिन भी जाती है। जो संघर्ष से बनती है वह स्थायी होती है। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, मैं पढ़ना नहीं जानती, क्या तुम मुझे सिखाओगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ महीनों बाद वह महिला अपना नाम लिखने लगी। उस दिन वह खुशी से रो पड़ी। आरव ने महसूस किया, ज्ञान देना केवल शिक्षा नहीं, आत्मसम्मान देना होता है। समय आगे बढ़ा। आरव अब पहले से ज्यादा शांत हो चुका था। लोग अब उसे गुरु की तरह देखने लगे थे। लेकिन वह हमेशा कहता, मैं भी सीख रहा हूं। एक दिन एक युवक उससे मिला। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, दुनिया गलत है, लोग गलत है, सब स्वार्थी है। आरव ने पूछा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम क्या हो? युवक चुप हो गया। आरव बोला, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। युवक कई दिनों तक आता रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन उसने कहा, मैं पहली बार शांति महसूस कर रहा हूं। आरव ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। वर्ष बीतते गए। आरव बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसके भीतर का प्रकाश और तेज हो रहा था। एक दिन उसने अपने सभी छात्रों को बुलाया। उसने कहा, जीवन में 3 चीजें मत छोड़ना, सच्चाई, धैर्य और करुणा। उसने आगे कहा, तुम्हें कई लोग रोकेंगे, कई लोग हंसेंगे, कई लोग छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं छोड़ोगे तो जीवन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ साल बाद आरव बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन शांत था। एक दिन वह फिर नदी किनारे गया। वही जगह, वही हवा, वही शांति। उसने आंखें बंद कीं। इस बार उसे कोई सवाल नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसे महसूस हुआ, जीवन संघर्ष नहीं था, जीवन एक यात्रा थी। उसने समझ लिया था, हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया, हर हार ने उसे सिखाया, हर टूटन ने उसे नया बनाया। उसने मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया हूं। हवा हल्की सी चली, नदी बहती रही, और उस शाम सूरज बहुत सुंदर लग रहा था। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे अपने भीतर उतरना पड़ता है, जब बाहर की दुनिया जवाब देना बंद कर देती है, और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर टूटन के बाद तुम्हें फिर से खड़ा करती है। बस उसे पहचानो, और जब पहचान लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन जागरण है। नेति और आत्मशक्ति का अंतिम रहस्य। नदी किनारे बिताई उस अंतिम शाम के बाद आरव के भीतर एक गहरी स्थिरता आ गई थी। अब वह जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता था, वह केवल जीवन को समझने लगा था। उसकी सांसें धीमी थीं, पर चेतना पहले से अधिक जागृत थी।
अब लोग उससे मिलने केवल सलाह लेने नहीं, बल्कि शांति महसूस करने आते थे। एक दिन उसका पुराना छात्र रोहन उससे मिलने आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। रोहन बोला, सर, मैंने सब हासिल कर लिया, पैसा, नौकरी, सम्मान, लेकिन फिर भी खालीपन है। ऐसा क्यों? आरव ने शांत होकर पूछा। तुमने खुद को कब हासिल किया? रोहन चुप हो गया। आरव बोला, दुनिया को जीतने से पहले इंसान को खुद से मिलना पड़ता है, वरना जीत भी अधूरी लगती है। रोहन कई दिनों तक उसके पास बैठता रहा, कुछ नहीं पूछता, बस बैठता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में शांति उतरने लगी। एक दिन उसने कहा, सर, अब समझ आया, दौड़ गलत नहीं थी, पर मैं दिशा भूल गया था। आरव मुस्कुराया। समय आगे बढ़ता गया। अब आरव का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा प्रकाश से भरा था। एक दिन उसने अपने शिक्षा केंद्र के बाहर एक बोर्ड लगवाया। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं, जीवन समझाया जाता है। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, मैं सब खरीद सकता हूँ, क्या शांति भी खरीद सकता हूँ? आरव ने कहा, शांति खरीदी नहीं जाती, शांति तब मिलती है जब इंसान बेचना बंद कर देता है, अपनी आत्मा, अपना समय, अपनी सच्चाई। व्यापारी पहली बार चुप हो गया। कुछ महीनों बाद वह फिर आया, इस बार बिना घमंड के। उसने कहा, मैंने पहली बार अपने बच्चों के साथ समय बिताया, शायद यही शांति है। आरव ने सिर हिलाया। वर्ष बीतते गए। एक दिन आरव बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर आए, छात्र आए, दोस्त आए, सब डर रहे थे, लेकिन आरव शांत था। उसने कहा, डरो मत, जीवन खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। उस रात उसने अपने सबसे करीबी छात्रों को बुलाया। वह बोला, याद रखना, जीवन तुम्हें कभी तोड़ने नहीं आता, जीवन तुम्हें जगाने आता है। उसने आगे कहा, जब सब कुछ छिन जाए तो समझो तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिला है। कमरे में सन्नाटा था। उसने आखिरी बात कही, भाग्य लिखा नहीं होता, भाग्य बनता है हर विचार से, हर निर्णय से, हर कर्म से। कुछ दिनों बाद आरव इस संसार से चला गया, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। उसके छात्र उसके शब्दों को जीने लगे। नंदिनी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। रोहन ने नौकरी छोड़कर समाज सेवा शुरू की। वह व्यापारी गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। धीरे धीरे एक पूरा समाज बदलने लगा। लोग कहते थे, आरव अब नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी, आरव हर उस इंसान में जिंदा था जिसने खुद को पहचान लिया था। सालों बाद एक छोटा बच्चा उसी नदी किनारे बैठा था। वह परेशान था। उसे लग रहा था कि जीवन बहुत कठिन है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, सब गलत हो रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तो सही शुरू होने वाला है। बच्चे ने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग बोला, क्योंकि जीवन हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी देता है। हवा चली, नदी बहती रही, और कहीं दूर जैसे समय खुद मुस्कुरा रहा था। अंतिम संदेश, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर दर्द तुम्हें गहरा बना रहा है, हर रुकावट तुम्हें दिशा दे रही है। जब लगे सब खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हारा असली भाग्य है। बस उसे पहचानो, उस पर भरोसा करो और चलते रहो।